पूरा जदयू का जो घमंड है, भाजपा वालों का जो दम्भ है, अहंकार जो उनका है, वो तो पहले दिन ही चकनाचूर हो गया उनका। जनता ने तो बता दिया कि तुम्हारे साथ नहीं हम पैर रखने का वहां जगह नहीं होगा। आप आगे देखिएगा, आप लोग के लिए अलग से इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन वहां भीड़ बहुत होगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो सौरभ जी के साथ यहां पर मौजूद हैं और कल यहां पर उनका नामांकन होने जा रही है और नामांकन के दौरान कौन कौन से बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं, इसको लेकर मैं उनसे खास बातचीत करूंगा कि वो कल देखना होगा कि इनके जो जनसभा होगा वो जनसभा में जो है कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या कुछ नालंदा में भाषण देके जाने वाले हैं। मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कल कौन कौन लोग आपके नामांकन में शामिल होंगे? नामांकन में हजारों की संख्या में सभी जगह से जनता एक तो आ रही है और इंडिया अलायंस की जितनी घटक पार्टियां हैं उसके सभी प्रमुख नेता लोग रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। वीआईपी के सुप्रीमो हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, वो उसमें शामिल रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी उसमें मौजूद रहेंगे। उसमें कांग्रेस पार्टी से, सीपीआई से, सीपीएम से, तमाम पार्टियों से वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त नालंदा वासियों से, जनता जनार्दन से ये अपील करेंगे कि कल वहां पर आए, जो हमारे नेता आ रहे हैं उनकी बात को सुने। देश किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है इस पर चर्चा होगी, इसको सुने, हमें सहयोग दे, समर्थन करे और आशीर्वाद दे। संदीप, सौरभ जी, कल एक जनसभा को संबोधित किया गया था सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में, शायद आपका भी कार्यक्रम वही है, तो कल मंच पर से आपने सुना होगा कि किस तरह के भाषण का प्रयोग किया गया है। आपकी पार्टी को जो है नक्सलियों की पार्टी और हथियारों की पार्टी मन से बोला जा रहा है, तो क्या कुछ लेकर इस तरह की कायदे से होना ये चाहिए था कि सांसद महोदय या उनकी जो पार्टी है, जो 15 सालों से यहाँ पे लोकसभा सीट पर कायम है, बीजेपी वाले भी 10 साल से देश में कायम है, तो कायदे से इनको भाकपा माले पर बोलने के बजाय, संदीप सौरभ पे बोलने के बजाय इनको तो ये बोलना चाहिए था कि भाई हमने 15 सालों में ये किया, आप हमको वोट दीजिए, ये कहना चाहिए था कायदे से। लेकिन चूंकि कुछ किया नहीं, कभी सदन के अंदर आवाज उठाई नहीं, जो लोग युवा जो बेरोजगार हैं उनका मुद्दा पर आपने कभी जवान नहीं खोला। किसानों का जो समस्या है नालंदा के अंदर, जिस तरीके से नदियां सब सूख रही हैं, किसानों को सिंचाई का दिक्कत है, किसानों का खाद पानी का दिक्कत है, बीज का दिक्कत है, फसल हो जा रहा है तो उसको बेचने का दिक्कत है, इस पे आपने कभी जबान नहीं खोला। तो जब आपने कुछ किया नहीं तो आपको मिलता क्या अंत में? चलिए माले को टारगेट कीजिए। तो माले को वो कह रहे हैं कि किस माले जो है वो गलत पार्टी है, तो माले से ज्यादा जनता से जुड़े हुए हैं वो लोग। माले इस देश के बिहार के भीतर जिस जनता से जुड़ा हुआ है, जिस जनता की आवाज माले है, आप बताइए उस जनता को क्या इस लोकतंत्र के अंदर कोई हक अधिकार नहीं है? हम लोग जिस भूमिहीन को 5 डिसिमिल जमीन देने के लिए आज से नहीं दशकों से संघर्ष कर रहे हैं और अंत में सरकार को इस तरह की नीति बनाने के लिए हमने बाध्य किया, क्या उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए? तो उनको उनका जो दिख रहा है वो माले से जो नाराजगी उनको दिख रही है, माले से जो नफरत उनके अंदर बढ़ा हुआ है, वो माले से नफरत नहीं है, वो गरीब से नफरत उनको है, दलित समुदाय से नफरत है, भूमिहीन लोगों से नफरत है, जिनका प्रतिनिधित्व, जिनकी आवाज को लेकर के माले संघर्ष करती है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लाल कपड़े को देखकर साल भड़कते हैं, उसी तरह से लाल सलाम को देखकर? हाँ, ये जो भगवा ब्रिगेड वाले हैं, जो तानाशाही फरमा देश में लागू करना चाहते हैं, और यही का बात नहीं है, दुनिया में जहां भी तानाशाह हुए हैं, हिटलर का अगर आप देखें इतिहास उठा करके, तो हिटलर भी अपने समय में सबसे ज्यादा भड़कते किसी से थे तो कम्युनिस्ट पार्टियों से भड़कते थे। तो जितने सार इस किस्म के आपको मिलेंगे, सार घातक चीज है। लोकतंत्र के फुलवारी में अगर सार घुस जाए तो सारा बगीचा को तहस नहस करता है। देश के अंदर भाजपा वाले लोग वैसे ही कर रहे हैं। देश की जो बनावट है, जो सुंदरता है, जो खासियत है, जो रंग बिरंगे फूल है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग समाज है, उन सबको चौपट कर रहे हैं लोग।
ऐसा यहाँ देखने को वैसे लोग लाल झंडे से डरते हैं, चिढ़ते हैं। ऐसा यहाँ देखने को मिलता है कि अब तक के जो भी प्रत्याशी यहाँ हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की बात को छोड़ दें तो नालंदा से किसी ने अब तक चुनाव नहीं जीता। तो क्या किस तरह का लहर आप पे दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे जनता का जबरदस्त समर्थन हम लोग को है और कोई अकेले संदीप सौरभ चुनाव नहीं लड़ रहा है। नालंदा का हर नौजवान चुनाव लड़ रहा है। नालंदा के वो तमाम किसान, वो मजदूर जिनको लगता है कि उनके हक अधिकार को मोदी सरकार ने खत्म किया है, वो सब लोग चुनाव के मैदान में आ चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग उम्मीदवार हो जाएंगे तो बीजेपी और जदयू वाले लोग कितना दिन टिकेंगे? मैदान छोड़कर उनको भाग जाना है। कल का उनका नामांकन में आपने देखा, इतना तामझाम करने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कुर्सियां तक भर पाई थी? नहीं भर पाई थी, लोग नहीं आए थे। तो कल का पहला जो इम्तिहान था उसमें तो वो लोग फ्लॉप हो गए। पूरा जदयू का जो घमंड है, भाजपा वालों का जो दम्भ है, अहंकार जो उनका है, वो तो पहले दिन ही चकनाचूर हो गया उनका। जनता ने तो बता दिया कि तुम्हारे साथ नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। और केवल बदलाव नालंदा में नहीं चाहते, हम देश में बदलाव चाहते हैं। क्या लगता है कल सर्व कल्याण केंद्र आपकी सभा भर जाएगी? पैर रखने का वहां जगह नहीं होगा। आप आगे देखिएगा, आप लोग के लिए अलग से इंतजाम कर दिया जाएगा, लेकिन वहां भीड़ बहुत होगी। और जनता खुद से वॉलंटियर करके लोग आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं लोग कि भैया हम लोग आ रहे हैं, 25 लोग अपने सबने गाड़ी फिक्स कर लिया। दीपांकर भट्टाचार्य जी आ रहे हैं नालंदा, सभा को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ यहाँ से? दीपांकर भट्टाचार्य जी इससे पहले भी आए हैं यहाँ पे। कैडर कन्वेंशन जो हम लोगों ने किया था बिहार शरीफ में, उसमें आए थे, उन्होंने बात रखी थी और वो आएंगे, कल भी आएंगे। क्या लग रहा है कल मंच से गरजेंगे तेजस्वी? और एकदम गरजेंगे, सब लोग गरजेंगे, क्योंकि मुद्दा हमारे ही पास है। जो पार्टी महंगाई नहीं बोल सकती, जो पार्टी रोजगार पे नहीं बोल सकती, जो पार्टी महिलाओं के मान सम्मान, उनके हक अधिकार और बराबरी पे नहीं बोल सकती है, जो पार्टी किसानों के ऊपर बोल नहीं सकती है, जो मजदूरों के ऊपर नहीं बोल सकती है, वो बोलेगी क्या? हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनके मुद्दों पर संघर्ष किया। क्या लग रहा है एनडीए गरीबों की बात नहीं कह रही? गरीबों की बात नहीं करी, वो टाटा और अंबानी की पार्टी है, अडानी की पार्टी है। मोदी जी जिस चुनाव के समय मोदी जी जिस हवाई जहाज से घूमते हैं, वो अडानी का हवाई जहाज होता है, आप देखिएगा। और वो मिटाना भी भूल जाते हैं। फोटो जब खिंचवाते हैं मोदी जी, तो पीछे हवाई जहाज पे अडानी लिखा होता है, उसको हटाना भी भूल जाते हैं। क्या लगता है अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीबों के? निश्चित। देखिए, अभी जो आंकड़ा सामने आया है, देश के भीतर 22 अमीर लोगों के पास इतनी संपत्ति हो गई है कि 70 करोड़ जनता की संपत्ति की वो बराबरी कर सके। कैसी आर्थिक नीति देश के अंदर चल रही? 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति कैसे आपने दे दी? और ये 70 करोड़ जनता के पास आखिर है क्या? तो ये जो बीजेपी ने किया, गरीबों को लूटो, किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर टैक्स लगा दिया, चावल, दाल, आटा, गेहूं, सरसों का तेल, सब पे टैक्स लगा दिया। ये खाद्यान्न पे आज तक टैक्स नहीं लगाता, कभी नहीं। पढ़ने वाले सामग्रियों के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगाता। मर जाइएगा तब भी भाजपा पिंड नहीं छोड़ेगा, कफन पे टैक्स लगा दिया। तो ये पूरा टैक्स का पैसा उठा करके कॉर्पोरेट को दे दिया, 16 लाख करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन मेरा संदीप सौरभ जाव है कि यहाँ के जनता जो है वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव वो जीत जाते हैं तो यहाँ रहेंगे नहीं नालंदा में, तो क्या कुछ जनता से कहना? हम पालीगंज के भी रहने वाले नहीं, जहां के हम विधायक हैं वहां भी हम रहने वाले नहीं थे। लेकिन पालीगंज में पिछले विधायक ने 10 साल में जितना दौरा पालीगंज का किया होगा, हमने 3 साल में उससे ज्यादा कर दिया। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है। नालंदा में रहना है, नालंदा के सवालों को लोकसभा में उठाना है। और पटना नालंदा कोई अलग अलग जगह थोड़ी है, कमिश्नरी तो एक ही है, बगल का ही है। जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के थे? और ये मोदी जी जो बनारस में आकर के चुनाव लड़ रहे हो, कहां से आकर के लड़ रहे हैं? बिहार के अंदर कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, आप पता लगाइए, कौन कहां का है, कहां से लड़ रहा है। तो जनता को बरगलाया जाए। कुछ मुद्दा जब नहीं सूझ रहा है, जब उनको लग रहा है कि अब नाव डूबने वाला है, मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो उलझुल अपना कुछ लोग बोल रहे हैं। उनका कोई मार्केट में कोई डिमांड नहीं है इस बात का, इसका कोई खरीदार नहीं है। चलिए, तो ये थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ जी। उनसे मैंने आपको सारी बातें सुनाने का अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया हूं कि आखिर ये जो है चुनाव में जनता जो है इनको काफी अपना समर्थन दे रही है और इन्होंने
कल ये भी बात कहा है कि सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में जो जनसभा का आयोजन किया गया है, वो जनसभा में जो है वो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से, मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाया हूं कि महागठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ जी से मैंने बात कराया है। और कल यहां से जो है इसी मंच से जो है तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जो है इसी मंच से आकर जो है वो सभा को संबोधन करेंगे। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।